दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों मार्गदर्शन करंट अफेयर्स के अंतर्गत इस वीडियो में प्रस्तुत है आर्थिक घटनाओं पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्नों का करंट अफेयर्स। इसमें हम अप्रैल 2022 से अद्यतन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। तो आइए शुरू करते हैं आर्थिक घटनाओं पर आधारित करंट अफेयर्स का भाग 2। पहला प्रश्न है दोस्तों आज के वीडियो का कि हैदराबाद स्थित वह कंपनी जिसे उलान बटोर के बाहरी इलाके में मंगोलिया की पहली ग्रीनफील्ड तेल रिफाइनरी बनाने की परियोजना मिली है, तो ये है मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड यानी MEIL। दोस्तों मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को उलान बटोर मंगोलिया में पहली ग्रीनफील्ड तेल रिफाइनरी बनाने की परियोजना मिली है। अगला प्रश्न है गरीबों के लिए आसरा पेंशन योजना शुरू करने वाला राज्य कौन सा है, तो ये है तेलंगाना। तेलंगाना ने दोस्तों गरीबों के लिए आसरा पेंशन योजना शुरू किया है। अगला प्रश्न है नवंबर 2022 में 15वां अर्बन मोबिलिटी इंडिया सम्मेलन और एक्सपो 2022 का आयोजन किस शहर में किया गया, तो ये कोच्चि केरल में। और इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक यानी IPPB ने हाल में जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में किस नाम से भारत के पहले फ्लोटिंग वित्तीय साक्षरता शिविर का आयोजन किया है, तो इसका नाम है निवेशक दीदी। और ये इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक द्वारा जम्मू कश्मीर में श्रीनगर में फ्लोटिंग वित्तीय साक्षरता शिविर का आयोजन निवेशक दीदी के नाम से किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों अदानी न्यू इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने हाल में गुजरात के किस स्थान पर देश के सबसे बड़े विंड टरबाइन जनरेटर यानी WTG की स्थापना की घोषणा की है, तो ये मुंद्रा में। और 200 मीटर लंबा पवन टरबाइन दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ यूनिटी जो जिसकी ऊंचाई 182 मीटर है उससे भी ऊंचा है। अगला प्रश्न है दोस्तों नवंबर 2022 में जारी जलवायु पारदर्शिता रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत को 2021 में अत्यधिक गर्मी के कारण सेवा विनिर्माण कृषि और निर्माण क्षेत्र में अपनी GDP का कितना प्रतिशत नुकसान हुआ, तो ये 5.4% यानी 159 बिलियन डॉलर। अगला प्रश्न है हाल में कौन सी कंपनी ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स नेटवर्क में शामिल होने वाली पहली इंटरसिटी लॉजिस्टिक प्रदाता बनी है, तो ये है शिप रॉकेट। अगला प्रश्न दोस्तों उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग द्वारा सितंबर 2022 में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 के पहले 7 महीनों में औद्योगिक निवेश आकर्षित करने वाले राज्यों की सूची में कौन शीर्ष पर है, तो ये आंध्र प्रदेश 40,361 करोड़ रुपए के साथ दोस्तों औद्योगिक निवेश आकर्षित करने वाले राज्यों में जो है आंध्र प्रदेश प्रथम स्थान पर है। अगला प्रश्न है पूर्वी भारत में खाद्य सुरक्षा एटलस जारी करने वाला बिहार और ओडिशा के बाद तीसरा राज्य कौन बना है, तो ये है झारखंड। अगला प्रश्न है दोस्तों सितंबर 2022 में 5 लाख करोड़ का मार्केट कैप पार करने वाली भारत की पहला सरकारी बैंक कौन बना है, तो ये है SBI यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और ये सितंबर 2022 में 5 लाख करोड़ का मार्केट कैप पार करने वाला भारत का पहला बैंक बना है सरकारी बैंक। अगला प्रश्न है हाल में मुनोथ इंडस्ट्रीज कहाँ पर भारत की पहली लिथियम आयन सेल फैक्ट्री चालू करेगी, तो ये तिरुपति आंध्र प्रदेश में मुनोथ इंडस्ट्रीज भारत की पहली लिथियम आयन लिथियम आयन सेल की फैक्ट्री शुरू करेगी। अगला प्रश्न है लगभग 20 बिलियन डॉलर के नकद और स्टॉक सौदे में एडोब ने हाल में किस सॉफ्टवेयर कंपनी का अधिग्रहण किया है, तो फिग्मा का। और दोस्तों हाल में एक स्थान पर शिल्प और पर्यटन को प्रोत्साहित करने के लिए वस्त्र को पर्यटन से जोड़ने के अंतर्गत कितने शिल्प गांव चुने गए हैं, तो ये शिल्प गांव हैं 8, जिनमें नैनी उत्तर प्रदेश, आमेर राजस्थान, वदाज गुजरात, ताजगंज उत्तर प्रदेश, तिरुपति आंध्र प्रदेश, अनेगुंडी कर्नाटक, महाबलीपुरम तमिलनाडु और रघुराजपुर उड़ीसा में है। और आप जान लीजिए दोस्तों शिल्प और पर्यटन को प्रोत्साहित करने के लिए वस्त्र को पर्यटन से जोड़ने के अंतर्गत 8 शिल्प गांव भारत के चुने गए हैं।
अगला प्रश्न है, ब्रिटेन के प्रमुख आर्थिक अनुसंधान संस्थान सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस रिसर्च की पिछले दिनों प्रस्तुत वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार किस देश को पीछे छोड़कर भारत दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बना है? तो ब्रिटेन को पीछे छोड़ते हुए दोस्तों भारत दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बना है। ये देखिए सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस रिसर्च की रिपोर्ट के अनुसार। अगला है कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में हाल में किसे नियुक्त किया गया है? तो अनंत नारायण गोपाल कृष्णन को। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगस्त 2022 में कांतार इंडिया द्वारा जारी बॉन्ड फुटप्रिंट रिपोर्ट के अनुसार भारत में सबसे अधिक चुना जाने वाला FMCG ब्रांड क्या है? फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स कौन सा है? तो ये पार्ले है। याद रखिएगा, भारत में सबसे अधिक चुना जाने वाला FMCG ब्रांड यानी फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स ये पार्ले है। अगला प्रश्न है, हाल में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत सबके लिए आवास मिशन को कब तक जारी रखने की मंजूरी दी गई है? तो 31 दिसंबर 2024 तक। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल में जारी अध्ययन रिपोर्ट के अनुसार भारत डिजिटल मुद्रा स्वामित्व के मामले में विश्व के शीर्ष 20 देशों में किस स्थान पर है? तो याद रखिएगा, डिजिटल मुद्रा स्वामित्व के मामले में विश्व के शीर्ष 20 देशों में भारत 7वें स्थान पर है। अगला प्रश्न है, कृषि क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव के लिए हाल में खेती में ब्लॉकचेन तकनीक का प्रयोग करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो ये झारखंड है। और भारत सरकार की हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL ने हाल में विदेश में अपना पहला मार्केटिंग कार्यालय खोलने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो ये मलेशिया के साथ। अगला प्रश्न है दोस्तों, HDFC बैंक ने हाल में कहां पर अपनी पहली महिला शाखा खोली है? तो कोझिकोड केरल में HDFC बैंक ने अपनी पहली महिला शाखा खोली है। अगला प्रश्न है, HDFC बैंक ने लोगों में सुरक्षित बैंकिंग की आदतों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से हाल में किस अभियान को शुरू किया है? तो ये है विजिल आंटी अभियान HDFC बैंक द्वारा शुरू किया गया है लोगों में सुरक्षित बैंकिंग की आदतों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से। अगला प्रश्न, हाल में भारत सरकार ने किस योजना में ट्रांसजेंडरों को शामिल करने की घोषणा की है? तो ये है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। अगला प्रश्न है दोस्तों, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने और मजबूत करने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार ने राज्य में 300 ग्रामीण औद्योगिक पार्क स्थापित करने की घोषणा की है? तो ये छत्तीसगढ़ ने। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप देख सकते हैं दोस्तों, छत्तीसगढ़ में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने और मजबूत करने के उद्देश्य से राज्य में 300 ग्रामीण औद्योगिक पार्क स्थापित करने की घोषणा की है। अगला प्रश्न है, 21 अगस्त 2022 को कहां पर 11वीं राष्ट्रीय बीज कांग्रेस 2022 का आयोजन किया गया? तो ये ग्वालियर में। और दोस्तों, केरल स्थित वह बैंक जिसने आयकर विभाग के टिन 2.0 मंच पर अपने पेमेंट गेटवे मंच को सूचीबद्ध करने वाला देश का पहला बैंक बना है। तो ये फेडरल बैंक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल में केंद्रीय कृषि और परिवार कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कृषि अवसंरचना कोष यानी एग्री इंफ्रा फंड के उपयोग में शीर्ष स्थान पर रहने वाले किस राज्य को पुरस्कृत किया है? तो ये आंध्र प्रदेश को। अगला है दोस्तों, जुलाई 2022 में व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस यानी VLTD को इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम से जोड़ने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो ये हिमाचल प्रदेश है। और दोस्तों देखिए, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन यानी IOC ने किस वर्ष तक शुद्ध शून्य परिचालन कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए 2 लाख करोड़ रुपए के निवेश की योजना बनाई है? तो ये 2046 तक। अगला प्रश्न है, नीति आयोग द्वारा अगस्त 2022 में आधारभूत अवसंरचना थीम पर जारी देश के 112 आकांक्षी जिलों की सूची में प्रथम स्थान किसे मिला है? तो ये हरिद्वार उत्तराखंड को। और एक महत्वपूर्ण प्रश्न देखिए, जुलाई 2022 में रक्षा मंत्रालय ने निजी क्षेत्र के किन बैंकों को विदेश में सैन्य उपकरणों के खरीद के लिए वित्तीय सहायता करने को मंजूरी दी है? तो इसमें ICICI बैंक, एक्सिस बैंक और HDFC बैंक शामिल हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों देखिए, जुलाई 2022 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की पूर्व मुख्य अर्थशास्त्रियों की दीवार पर प्रदर्शित होने वाली प्रथम महिला कौन बनी है? तो ये हैं गीता गोपीनाथन।
और अगला प्रश्न है, हाल में मारुति सुजुकी ने कहाँ पर एशिया का सबसे बड़ा 20 मेगावाट का सोलर प्लांट लगाया है? तो ये मानेसर हरियाणा में। अगला प्रश्न है दोस्तों, 2021-22 में कौन सा देश भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश बना है? तो ये अमेरिका है। और भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा जून 2022 में ईट राइट चैलेंज कार्यक्रम की जारी रैंकिंग में कौन सा शहर शीर्ष स्थान पर है? तो आप जानते भी हैं, ईट राइट चैलेंज कार्यक्रम में इंदौर देश में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाला शहर है। अगला प्रश्न दोस्तों देखिए, जून 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्रेडिट लिंक्ड सरकारी योजनाओं के लिए किस नाम से राष्ट्रीय पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये है जन समर्थन पोर्टल। और 7 जून 2022 को भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण यानी FSSAI द्वारा जारी राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022 में बड़े राज्यों में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है? तो ये है तमिलनाडु। दोस्तों सूचकांक में छोटे राज्यों में गोवा शीर्ष पर और केंद्र शासित प्रदेशों में जम्मू कश्मीर शीर्ष पर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, वह राज्य जिसे सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विभाग द्वारा हाल में MSME क्षेत्र के संवर्धन और विकास में उत्कृष्ट योगदान के लिए राष्ट्रीय MSME पुरस्कार 2022 श्रेणी में प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो ये ओडिशा को। और देखिए, भारतीय प्रबंधन संस्थान जिसने हाल में देश का पहला कृषि भूमि मूल्य सूचकांक प्रस्तुत किया है? तो ये IIM अहमदाबाद ने। अगला प्रश्न है, हाल में केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम को कब तक बढ़ाने का निर्णय लिया है? तो 2026 तक प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम को बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, वह भारतीय जिन्हें जून 2022 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF के एशिया प्रशांत विभाग का नया निदेशक नियुक्त किया गया है? तो ये हैं कृष्णा श्रीनिवासन। दोस्तों कृष्णा श्रीनिवासन को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के एशिया प्रशांत विभाग का नया निदेशक नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, केंद्र सरकार ने जून 2022 में किसे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना यानी मनरेगा के लिए लोकपाल नियुक्त किया है? तो NJ ओझा को। अगला प्रश्न है दोस्तों, जून 2022 में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहां पर स्थित राष्ट्रीय सीमा शुल्क और GST संग्रहालय को राष्ट्र को समर्पित किया है? तो ये पणजी गोवा के। और 27 जून 2022 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय MSME दिवस की इस वर्ष की थीम क्या थी? तो ये था आत्मनिर्भर MSMEs को शक्ति प्रदान करने के लिए भारत की आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करना। अगला प्रश्न है, 30 जून 2022 को वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड विभाग द्वारा जारी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सूचकांक 2022 में कौन सा राज्य टॉप अचीवर्स में पहले स्थान पर है? तो ये आंध्र प्रदेश रहा है। और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न एक रिपोर्ट के बारे में कि जून 2022 में किस संस्थान ने इंडियाज बूमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी नामक रिपोर्ट जारी की है? तो ये नीति आयोग ने। अगला प्रश्न है दोस्तों देखिए, जून 2022 में किस सार्वजनिक उपक्रम ने जैव विविधता नीति 2022 जारी की है? राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम ने। दोस्तों NTPC ने जून 2022 में सार्वजनिक उपक्रम में जैव विविधता नीति 2022 जारी करने वाला पहला सार्वजनिक उपक्रम बना है NTPC। अगला प्रश्न है दोस्तों, 1 जून 2022 को किस संस्था द्वारा लेह में माई पैड माई राइट कार्यक्रम की शुरुआत की गई है? तो यह है राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड के द्वारा। अगला प्रश्न है दोस्तों, मई 2022 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने विशेष आहरण अधिकार यानी SDR मुद्रा बास्केट में किन मुद्राओं के भारांक को बढ़ाया है? तो डॉलर 43.38% और युआन 12.28%। अगला प्रश्न है, किस बैंक ने हाल में अपना पहला ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ट्रेड नेक्स्ट लॉन्च किया है? तो याद रखिएगा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने अपना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ट्रेड नेक्स्ट लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, विश्व बैंक द्वारा मई 2022 में जारी रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश विदेशी धन प्रेषण के मामले में शीर्ष स्थान पर है? तो ये है भारत और ये $89 बिलियन जो है विदेशी धन प्रेषण हुआ है।
अगला प्रश्न है, ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल डेस कॉन्ट्रैक्टर्स डे ऑटोमोबाइल्स द्वारा मई 2022 में जारी रिपोर्ट के अनुसार जर्मनी को पीछे छोड़कर कौन सा देश दुनिया का चौथा सबसे बड़ा वाहन बाजार बना है? तो याद रखिएगा, भारत। दोस्तों, जर्मनी पहले चौथे स्थान पर था ऑटोमोबाइल मार्केट में, और जर्मनी को पीछे छोड़कर भारत जो है दुनिया का चौथा सबसे बड़ा वाहन बाजार बना है। अगला प्रश्न है, मई 2022 में बंगलुरु स्थित किस नियो बैंक प्लेटफॉर्म को भारत का 100वां यूनिकॉर्न बनने का गौरव प्राप्त हुआ है? तो ये है ओपन। ओपन जो है ये एक नियो बैंक प्लेटफॉर्म है, इसे भारत का 100वां यूनिकॉर्न बनने का गौरव प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है, आरबीआई के गवर्नर शशिकांत दास ने हाल में मैसूर में किया नाम से स्याही निर्माण की इकाई का उद्घाटन किया है। तो ये वर्णिका, मैसूर में वर्णिका नाम से दोस्तों स्याही निर्माण इकाई का उद्घाटन आरबीआई के गवर्नर शशिकांत दास के द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न है, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय मछुआरों की आजीविका में सुधार के लिए कहाँ पर हाल में एक सीबीडी समुद्री शैवाल पार्क स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो तमिलनाडु में। और हाल में किस योजना को 46,000 करोड़ रुपए के आवंटन के साथ मार्च 2026 तक के लिए विस्तारित किया गया है? तो ये है PMKSY यानी प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना। इस योजना को मार्च 2026 के लिए जो है तक के लिए विस्तारित किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल में किसने दुनिया का पहला क्रिप्टो समर्थित भुगतान कार्ड लॉन्च किया है? तो ये नेक्सो ने। और इस वीडियो का यानी आर्थिक घटनाओं के करंट अफेयर से संबंधित आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड यानी HUL को पीछे छोड़ते हुए कौन सी कंपनी मई 2022 में भारत की सबसे बड़ी फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स यानी FMCG गुड्स कंपनी बनी है? तो ये है अडानी बिल्मर लिमिटेड। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। इस वीडियो में आपने आर्थिक घटनाओं पर आधारित महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को कवर किया, और इसमें हमने अप्रैल 2022 से अद्यतन संपूर्ण आर्थिक करंट अफेयर्स को शामिल किया है, जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं के करंट अफेयर्स खंड के आर्थिक घटनाक्रम खंड के लिए बहुत ही उपयोगी है। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।